सूत और धागे की पगड़ी नहीं है, नियाबत रसूल की पगड़ी है। किस चीज की पगड़ी है ये? नियाबत रसूल की। ये जानशीन पैगंबर की पगड़ी है, ये शरीयत की जिम्मेदारियों की पगड़ी है। ये पगड़ी बांधी जाती है कि आज ये बच्चा नायब रसूल बन गया, जानशीन पैगंबर बन गया, नबी पर कुरान उतरा, और जो कुरान नबी पाक पर उतरा आज उस कुरान का ये हाफिज बन गया है, नबी का नायब बन गया है और इस कुरान का अमानतदार बन गया है। वही इलाही जो नबी पर उतरी उसका अमानतदार बन गया, अमीन बन गया। तो एजाज और इज्जत देने के लिए इसके सर पर पगड़ी बांधी गई और नबी का नायब मान लिया गया कि नबी का नायब है, नबी का जानशी। बात समझा कि नहीं समझा? अबे समझ रहा है? बात समझ में आए तो बोला करो सुभान अल्लाह। सब बोलो आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह, सब बोलो सुभान अल्लाह। हदीसें तो बहुत हैं, लेकिन एक हदीस बुखारी शरीफ के बिल्कुल आखिर की सुनाता हूं। तुम्हारे नबी कहते हैं कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे साथ पढ़ो सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर पढ़ो सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर पढ़ो सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और इसे रट लो और रोजाना पढ़ा करो 100 बार। इसके पढ़ने से तुम्हारी रोजी में बरकत होगी। यह हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की है, नबी की बात है। और तुम्हारे नबी कहते हैं ये 2 बात है जो अल्लाह ताला को प्यारी है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये 2 बातें बड़ी प्यारी हैं। आपके बेटा है, अरे बेटा है तुम लोगों का, तो बेटा तुम लोगों का साल भर का बोलता है, तुतला के बोलता है, उसकी बोली बड़ी मीठी लगती है नहीं मीठी? तो बोली प्यारी लगती है। तो जब बेटे की बोली प्यारी लगती है तो बोलने वाला बेटा कितना प्यारा होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे बेटे की बोली प्यारी है तो बोलने वाला बेटा भी तो प्यारा होगा, अब होगा ना? तो जब बेटे की बोली प्यारी है तो बोलने वाला बेटा भी प्यारा होता है। नबी कहते हैं कि 2 बातें सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये 2 बोली अल्लाह को बड़ी प्यारी है। तो जब अल्लाह को ये बड़ी प्यारी बोली मालूम होती है, अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत प्यारी है, तो बोलने वाला बंदा कितना प्यारा होगा? होगा कि नहीं होगा? बोल जोर से सुभान अल्लाह, फिर जोर से बोल सुभान अल्लाह। ये 2 बोली क्या है? सुभान अल्लाह बिहम्दी, जोर से बोल सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये रट लो और इसे रोजाना 100 बार पढ़ना। कितनी बार पढ़ना? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। 100 बार पढ़ना, इससे रोजी में बरकत होगी। और ये बहुत ही मुजर्रब है और ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। तुम्हारे नबी ने फरमाया ये 2 बोलियां, ये 2 बातें अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं। तो जब अल्लाह को ये बात प्यारी है तो बोलने वाला बंदा कितना प्यारा होगा? तो तुम सब ये बोलोगे तो अल्लाह की बारगाह में भी तुम भी प्यारे हो जाओगे। बोली भी प्यारी और तुम भी प्यारे हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हारी खामोशी तो बता रही है कि तुम सुनने के नहीं बल्कि भागने के मूड में हो। तो भागने के मूड में हो तो बेहतर ये होगा कि सलाम पढ़ लो। सलाम पढ़ लिया जाए अनाउंसर साहब? नहीं नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल असल में आप लोग 9 बजे से जलसा, आज 9:15 बजे, ये सुन्नियों की महफिलों में पहली मर्तबा बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि 9:15 बजे जलसा शुरू हुआ है, वरना सुन्नियों का जलसा शुरू होता है 10:15 साढ़े 10। ये आज पहली मर्तबा इत्तेफाक मैंने देखा कि हमारे अनाउंसर ने 9:15 बजे जलसा शुरू कर दिया। 9:15 बजे से जाग रहे हो, सुनने सुनाने का मूड नहीं है, वरना तकरीर तो तुम हमारी बहुत सुन चुके, 50 तकरीरें बल्कि उससे ज्यादा भी सुन चुके। तो अब सलाम पढ़ लो, दुआ कर देते हैं। ठीक है सनाउल्लाह? क्या तकरीर तो सुनने के मूड में है ही नहीं हो? तुम्हारा अंदाज बता रहा है, जबकि अभी 3 बजे बोलता हूँ, 3:30 बजे बोलता हूँ तो भी लोग गौर से सुनते हैं, है ना? 3 साढ़े 3 बजे
और रोज बोलता हूँ, रोज अल्लाह के फजल से। अब मैंने जामिया फारूकिया में मैं रहता था तो जुमरात जुमे को वक्त देता था। अब रिटायरमेंट ले लिया तो मैं अब रोज वक्त दे रहा हूँ, रोज बोल रहा हूँ, लेकिन वही 3 बजे, 3:15 बजे, 3:30 बजे। अभी तो 2 ही बजे हैं और 2 बजे ये सुस्ती है तुम्हारे। ये तुम्हारे मेहमान है ना ये, और ये मेहमान क्या कहलाते हैं? मेहमान रसूल। क्या कहलाते हैं ये? क्या कहलाते हैं ये? तुम्हारे यहाँ मेहमान आते हैं? मेहमान आते हैं कि नहीं तुम्हारे यहाँ? तो मेहमान, हर मेहमान के लिए एक ही तरह का बिछौना बिछाते हो? समझ के बात का जवाब देना। हर मेहमान के लिए एक ही तरह का बिछौना बिछाते हो? जैसा मेहमान वैसी स्वागत, जैसा मेहमान वैसा बिछौना, जैसा मेहमान वैसी ही उसका इस्तकबाल। मेहमान, आम मेहमान आया देहात से तो आम बिछौना कतरी वगैरह बिछा दिया, और उससे अच्छा मेहमान आया तो और अच्छा बिछौना बिछा दिया, और दामाद आया तो सबसे अच्छा बिछौना बिछाया। बिछाते हो कि नहीं बिछाते हो? और पीर साहब आए तो सबसे बढ़िया बिछौना बिछाते हो। तो जैसा मेहमान वैसी स्वागत होती है। हिंदुस्तान में दूसरे मुल्क से मेहमान आते हैं, दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो उनके लिए एयरपोर्ट पर कालीन बिछाई जाती है। क्या बिछाई जाती है? कालीन। लेकिन हर मुल्क के हर राष्ट्रपति के लिए कालीन एक तरह की नहीं बिछाई जाती है। मुल्क जितना बड़ा होता है उस मुल्क का राष्ट्रपति भी उतना बड़ा होता है। अमेरिका सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है तो वहां का राष्ट्रपति सबसे बड़ा सुपर पावर राष्ट्रपति माना जाता है। तो कालीन तो तमाम आने वाले राष्ट्रपति के लिए बिछी, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जब आता है तो उसके लिए लाल कालीन बिछती है। क्या बिछती है बोलो? लाल कालीन। पता चला दुनिया की सबसे बड़ी स्वागत, सबसे बड़ा इस्तकबाल, सबसे बड़ा एजाज, सबसे बड़ी इज्जत ये है कि उसके लिए लाल कालीन बिछाई जाए। तो दुनिया का सबसे बड़ा मेहमान, महान मेहमान जब आता है तो उसके लिए लाल कालीन बिछा करके उसकी स्वागत की जाती है। और ये मेहमान रसूल, अल्लाह ने, रसूल ने इन्हें ये इज्जत दी कि नबी फरमाते हैं कि मेहमान रसूल के लिए इन्नल मलाइकता लतज़ा अजनतहा रज़ल तालिब इल्म। ये मेहमान रसूल अल्लाह के नजदीक ऐसी इज्जत वाले हैं, ऐसी अजमत वाले हैं, ऐसी बुजुर्गी वाले हैं कि अल्लाह इनकी इज्जत ऐसी देता है, अल्लाह ऐसी कदर करता है, ऐसी स्वागत करता है कि इनके लिए फरिश्तों के पर बिछा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत। हाय हाय वाह सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत मुझ पर जुल्म करते हैं। सिर्फ हाथ चूमने आप लोगों को आता है, बस हाथ चूमा, पैर दबाया, और ये नहीं देखते हैं कि इनकी सेहत का भी ख्याल रखें। तकरीर का टाइम देते हैं आप 2 बजे, ये तो गनीमत है कि आपने 2 बजे टाइम दे दिया। कितना बजा है? 2:30 बजा। और सुनने के मूड में भी नहीं रहते, भागने के मूड में रहते हैं। आप लोग यहां आए हैं किस लिए? नबी का जिक्र सुनने। किस लिए आए हैं? या शायर को सुनने आए थे? शायर, किसी खास शायर को सुनने आए थे? किसी खास मुकर्रिर को सुनने आए थे? या नबी का जिक्र सुनने आए थे? कोई भी शायर हो, शायर का चेहरा नहीं देखते आप, रसूलुल्लाह के जमाले जहारा देखते हैं। शायर कोई भी पढ़े, मुकर्रिर कोई भी हो, हम शायर का चेहरा देखने नहीं आए हैं, रसूलुल्लाह का जमाले जहारा देखते आए। दिल में रसूलुल्लाह क्या? रसूलुल्लाह का चेहरा है, नबी का चेहरा है, नबी की याद है, नबी की मोहब्बत है, और जिसके दिल में नबी की याद है, नबी की मोहब्बत है, वो उसके लिए जरिए नजात है, बख्शिश का सामान है। नबी पाक से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने कहा, माँ अत्तला, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? गौर से सुनिएगा, सुभान अल्लाह कहिएगा समझ कर करके, और बेवकूफ की तरह मत कहिएगा, समझ के कहिएगा। हर बात में आप लोग बेसमझे भी सुभान अल्लाह कहते हैं ना, समझते तो है नहीं कि शायर का क्या पढ़ रहा है, अब मुकर्रिर क्या कह रहा है।
बस रट लिया है सुभान अल्लाह। चलिए इसमें भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि नियत में आपके खुलूस है। और देहाती जो है इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत में पहले जाएंगे, इसलिए कि देहाती तो सीधे साधे होते हैं ना, हाँ जन्नती होते हैं, वो छल कपट कम होती है उनमें, इसलिए वो जन्नत में पहले जाएंगे। इसलिए कि छल कपट नहीं होती है, उनके दिल में खुलूस होता है। वो कहते हैं तो खुलूस नियत के साथ नबी की मोहब्बत में डूब कर कहते हैं, आका की मोहब्बत में डूब करके कहते हैं, और आका की मोहब्बत में डूब करके सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह को ये अदा पसंद आ जाए तो नजात का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। तो नबी पाक से पूछा गया, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने फरमाया, माँ आता लहा, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? कहा माँ आतो लहा इल्ला अन ओहिब्बल्लाह रसूलु, या रसूलुल्लाह क़यामत के लिए कोई तैयारी नहीं है, लेकिन दिल में इश्क रसूल का दिया जलाया है, मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन किया है। तो मेरे आका ने कहा, कुंता माँ मन अहबब्ता, ना घबरा, जब तूने मुझसे मोहब्बत की है तो जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगा। तो आप चाहते हैं कि नबी के साथ रहें, नबी के साथ रहें, और नबी के साथ रहना आपको पसंद है तो यह नहीं देखिए कि बोलने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन है, जिक्र नबी सुनने आए हैं, याद नबी से दिल को सजा करके, मोहब्बत रसूल का दिया दिल में जला करके जब बैठे हैं, और यही अदा पसंद आ जाए कि रात भर ये मेरा बंदा, रात भर मेरा ये बंदा अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठा रहा, उसने बिस्तर, गरम बिस्तर छोड़ दिया, रात की नींद छोड़ दिया, रसूलुल्लाह के जिक्र से दिल को आबाद कर लिया, मोहब्बत रसूल से अपने दिल को सजा लिया, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दिया दिल में जला लिया। अल्लाह को यही अदा पसंद आ जाए तो जरिए नजात हो जाए, बख्शिश का सामान हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र सुनो तो सुभान अल्लाह कहा करो। क्या कहोगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, फिर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, फिर जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बेटा उठा है कोई? अरे बेटा है तो बेटे की तारीफ सुनते हो तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अरे बेटे की तारीफ सुनते हो तो अच्छा लगता है, बेटे की तारीफ सुने तो अच्छा लगा। अब बेटा साल भर का तेज दौड़ता है या लड़खड़ा के चलता है? अरे साल भर का बेटा तेज चलता है या लड़खड़ा के चलता है? लड़खड़ा के चलना ऐब है या कमाल है, खूबी है या ऐब है? बोलो। अरे लड़खड़ा के चलना ऐब है, लेकिन ऐबदार बेटा जो लड़खड़ा के चले, गिरे उठे फिर चले, फिर उठे फिर चले, उसकी कोई तारीफ करे तो तुम्हें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? दिल में मोहब्बत बसी है तो प्यारे कि कोई तारीफ करे तो तुम्हें अच्छा लगता है। और बेटा तुतला के बोलता है साल भर का, बेटा तुतला के बोले, तुतला के बोलना ऐब है, कमाल नहीं है, लेकिन तुतले बेटे की भी कोई तारीफ करे तो तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए कि दिल में मोहब्बत बसी है। मुस्तफा जाने रहमत जिनकी मोहब्बत जरिए निजात है, बख्शिश का सामान है, कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचों से ऊंचे हमारा नबी। नारे तकबीर, पूरा मनमा, पूरा मनमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत। वाह। बेटे से मोहब्बत है कि नहीं तुम लोगों को? अबे बेटा से मोहब्बत है? अरे समझ रहा है मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी या फ्रांसीसी या अरबी में? बेटे से मोहब्बत है तो बेटे से मोहब्बत है तो हर जगह बेटे का जलवा नजर आता है, आता है कि नहीं? घर में बेटे का चेहरा तकते हो, और बाजार गए, बाजार में बेटा साथ नहीं है, लेकिन निगाहों में बेटे का चेहरा घूम रहा है। घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है ना, घूमता है, इसलिए कि दिल में उसकी मोहब्बत है, उसकी याद है, दिल में उसकी मोहब्बत का चिराग जल रहा है, उसकी मोहब्बत बसी है। तो घर में रहे तो भी बेटे का चेहरा तकते रहे, बाजार गए तो भी बेटे का चेहरा निगाहों में घूमता रहता है, निगाहों में नजर आता रहता है। तो रसूलुल्लाह जिनकी मोहब्बत जरिए निजात है, बख्शिश का सामान है, उनके बारे में मोहब्बत का ये मजाज बनाओ कि नजर में बसा जब से तू खूबरू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अरे समझा मिलता नहीं समझ रहा है तुम लोग, नहीं समझ रहा है ना मेरी बात? नहीं समझा ना? नहीं समझा मेरी बात। तुम लोग को असल में डंडे की जरूरत है, ये डंडा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुसलमान कौम ये सब नसीहत वसीहत से कोई फायदा होने वाला नहीं है।
ये सब जो होता है ना, ये सब तो मनोरंजन एक तरह का। अल्लाह ताला माफ करे, है ना। जिक्र हो रहा है तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा, सवाब देगा। लेकिन तुम लोग करते हो सिर्फ तफरीह के लिए। बहुत सारे काम कर लिए, ये भी कर लेते हो। वाकई इश्क रसूल में अगर जलसा करो, है ना, तो इश्क रसूल में जलसा कर लो कि इश्क रसूल में रसूलुल्लाह का जिक्र करने के लिए खुलूस नियत के साथ जलसा करो, तो यही नजात का जरिया बन जाए। बहुत ज्यादा नमाज, बहुत ज्यादा रोजा, बहुत ज्यादा ज़कात नहीं दी, लेकिन सच्चे आशिक रसूल है तो इंशाअल्लाह ताला वही जरिए नजात है, वही बख्शिश का सामान है। मक्का में सब बुत पूछते थे, बुत पूछते थे कि नहीं पूछते थे। अरे मेरे अल्फाज टूट जाते हैं कमजोरी की वजह से, और कभी कभी अदायगी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। बहरहाल तुम बातें खूब समझा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान नहीं किया तो मक्का में बुत पूछते थे, बुत पूछते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहां आना देखा, दिल रोशन होगा, पढ़ उठे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गए, नबी के गुलाम बन गए, आशिक जार बन गए। और 10 मिनट जिंदा रहे और 10 मिनट के बाद इंतकाल हो गया। 10 मिनट के बाद इंतकाल हुआ तो वो सहाबी हो गए कि नहीं हो गए? बोलो सहाबी हो गए। जिंदगी भर बुत पूजा और मौत जब करीब आई, नबी का पाक का चेहरा देखा तो मुसलमान हो गए, नबी का कलमा पढ़ लिया। 10 मिनट के बाद इंतकाल हो गया। नमाज नहीं पढ़ी नमाज, रोजा भी नहीं रख सके, ज़कात भी नहीं दे सके, हज भी नहीं किया। लेकिन कसम खुदा की, तमाम उम्मत का ये इत्तेफाक है, जिसने नबी का चेहरा ईमान के साथ देखा, ईमान पर खात्मा हुआ, वो सहाबी, और सहाबी जो रुतबे को वक्त के कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, कोई भी उस मर्तबे को नहीं पा सकता है। ये तो नबी के देखने और इश्क की बरकत हो गई कि इश्क नबी का कमाल ये है कि नबी का इश्क दिल में पैदा हो गया तो इश्क नबी ही जरिए निजात बन गया, बख्शिश का सामान बन गया। और नबी पाक से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत के बाद ही आएगी? मेरे आका ने कहा, माँ ताला तूने क़यामत की क्या तैयारी की है? कहा, या रसूलल्लाह मा तुला इल्ला नुहिब्बुल्लाह रसूल। या रसूलल्लाह क़यामत की तैयारी नहीं है, नेकियों का खजाना नहीं है। तो मेरे आका को कहना चाहिए था, नमाज पढ़, रोजा रख, ज़कात दे। ये नहीं फरमाया। जब फरमाया कि जब तूने मोहब्बत की है तो जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगा। माशाअल्लाह, वाह। मोहब्बत जरिए निजात है, मोहब्बत बख्शिश का सामान है। और महबूब जिसकी याद दिल में बसी है, मोहब्बत का चिराग दिल में जला है, नबी पाक की मोहब्बत का दिया दिल में जला है, इश्क रसूल का चिराग रोशन हुआ है, तो महबूब का जलवा हर जगह नजर आता है। बच्चे से मोहब्बत है तो घर में भी बच्चे को तक रहे हो, और बाजार गए तो बाजार में भी बच्चे का चेहरा निगाहों में घूमता रहता है। नबी की मोहब्बत बसी है जो जरिए निजात है, बख्शिश का सामान है, तो हर जगह नबी की याद दिल में भी बसी रहती है और हर जगह महबूब नबी का जलवा नजर आता है। इसी को कहने वाला कह रहा है कि नजर में बसा जब से तू खूबरू है, ऐ नबी पाक नजर में बसा जब से तू खूबरू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही। सुभान अल्लाह। बात समझ में नहीं आई? समझ में नहीं आई? अब मिसाल से मैं समझाता हूँ। ऐसे उशाक गुजरे हैं, आला हजरत का नाम सुना है तुमने? अभी जिक्र हो रहा था आला हजरत का। बड़े आशिक रसूल, आशिक रसूल नहीं, सरापा इश्क रसूल कहिए उन्हें। बड़े मुत्तकी, मुत्तकी नहीं, सरापा तकवा कहिए उन्हें। आला हजरत हज के लिए गए। कहां गए बोल? तो हज में काबा, काबा जानता है? सनाउल्लाह साहब तुमने तो काबा देखा है, देखा है ना? काबा एक चौकोर इमारत, 20 हाथ लंबी, 20 हाथ चौड़ी। सुन, गौर से सुन, बड़ा अच्छा लगेगा तुमको अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो। चौकोर इमारत, 20 हाथ लंबी, 20 हाथ चौड़ी और 25 हाथ ऊंची, पत्थर की बनी हुई इमारत जिसको कहते हैं काबा। उसी के चारों तरफ घूमते हैं हाजी, तवाफ करते हैं उसका, उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो काबा शरीफ, मसलन मान लो ये काबा है, मान लो ये काबा है, पश्चिम किधर, पूरब किधर, उत्तर किधर, दक्षिण किधर, वहां लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि अल्लाह ताला जब तुम्हें हज की तौफीक अता फरमाए
वहां जाना तो काबा का दरवाजा पूरब की तरफ खुलता है। काबा का दरवाजा किधर खुलता है? अरे बोल, जोर से बोल। काबा का दरवाजा किधर खुलता है? आप पूरब की तरफ। हम हिंदुस्तानी पूरब ही में रहते हैं, यानी रहमत की हवाएं काबा से निकलती हैं तो हम हिंदुस्तानियों की तरफ आती हैं। बात समझ में आई? अच्छा लगा? तो काबा, ये मान ले काबा है, इधर पश्चिम, इधर अब पूरब में दरवाजा। तो जब पूरब में दरवाजा हमने बता दिया, वहां पश्चिम पूरब नहीं लिखा है, लेकिन जब तुमने सुन लिया मुझसे कि पूरब में दरवाजा है तो उसका अपोजिट पश्चिम। दाहिने हाथ पर उत्तर, इधर उत्तर, अब बाएं हाथ पर दक्षिण। अब समझ गए? तो जब काबा के पास जाओगे तो काबा के उत्तर में एक दीवार है 4 फीट ऊंची, उसको कहते हैं हतीम। क्या कहते हैं बे? क्या कहते हैं? तुम लोग छड़ी वाले शागिर्द हो, बात से सुनने वाला नहीं है। छड़ी खाएगा तब तेरी इस्लाह होगी। क्या कहते हैं उसको? हतीम। ये हतीम भी काबा का हिस्सा है, वो भी काबा है। वो काबा है 4 फीट दीवार से घेरा हुआ, वो काबा से अलग है। अलग है यानी देखने में अलग है, लेकिन काबा ही का हिस्सा है। 4 फीट दीवार उसे घेरे हुए है, ऊंची 4 फीट दीवार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मौलाना मेरी तरफ देखो, है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने के लिए गए तो अपनी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बाह पकड़कर उस हतीम में 4 फीट ऊंची दीवार के अंदर दाखिल फरमा दिया। इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, इसमें नमाज पढ़ ले, इसमें नमाज पढ़ना, काबा ही में नमाज पढ़ना है। तेरी कौम कुरैश ने पैसे की तंगी की वजह से इतना हिस्सा बाहर कर दिया था। बात समझ में आई? तो उतना हिस्सा बाहर है। पैसे तंग पड़ गए तो काबा की दीवार उठा दी और उतना हिस्सा बाहर कर दिया, उसे 4 फीट ऊंची दीवार बना दिया ताकि मुतय्यन हो जाए कि यह भी काबा में दाखिल है। उसे कहते हैं हतीम। बोल। यह हतीम जो है वो मस्जिद के मेहराब की तरह है। मस्जिद में जाता है तुम लोग, मेहराब देखी है? तो मस्जिद की मेहराब होती है कमान की तरह। कमान ऐसे ही होती है, कमान की तरह। तो वो हतीम की शक्ल कमान की तरह है, जो वो बनी हुई है शक्ल, वो दीवार 4 फीट ऊंची, हतीम कमान की शक्ल में, मस्जिद के मेहराब की शक्ल में। तो तुमने दीवार देखा तो कहा कि दीवार है, तुमने दीवार देखा तो कहा यह दीवार है 4 फीट की जो काबा के किनारे खड़ी है। दीवार को दीवार ही समझा, पत्थर की दीवार है, ये दीवार है, काबा का एक हिस्सा है, दीवार है ये। लेकिन इश्क का दिया जिसके दिल में जल रहा है, मोहब्बत का चिराग रोशन है, इश्क की अंजुमन आबाद है। जब उसने देखा तो कहा, नजर में बसा जब से तू खूबरू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। आशिक रसूल आला हजरत ने जब उसे देखा तो कहा, मियाँ ये दीवार नहीं है, ये तो काबा की मेहराब है। सुभान अल्लाह, वाह। काबा की मेहराब है ये, काबा की मेहराब, ये काबा की मेहराब, मेहराबी शक्ल में दीवार है, ये मेहराबी शक्ल में ये दीवार है। ये दीवार नहीं है, ये काबे की मेहराब है और ये जमीन पर रखी हुई है। सजदे में आदमी सर को जमीन पर रखता है, खुदा की ताजीम बजा लाता है। और ये दीवार उत्तर में है काबा के, और उत्तर में मेरे नबी का रोजा है। उत्तर में ये दीवार है काबा के, और उत्तर में मेरे नबी का रोजा है। मेरे आका का रोजा उत्तर में, मेरे नबी का मज़ार पाक उत्तर में, और उत्तर ही में ये कमान नुमा दीवार है। तो आला हजरत ने इश्क रसूल का दिया जल रहा है, मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है, इश्क रसूल की अंजुमन आबाद है। उन्होंने तड़प कहा कि जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत को लाकर। नारे तकबीर, जरा पूरा मजमा हाथ को उठाकर नारा लगाए हजरत के इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत। वाह सुभान अल्लाह। समझा नहीं ना तुम लोग? नहीं समझा? डंडे से पिटाई करेंगे तब समझेगा तुम लोग। ये कौम मुस्लिम इतनी ज्यादा बदरा हो गई है, ये सब नसीहतों से, तकरीरों से इस्लाह होने वाली नहीं, सिर्फ पिटाई चाहती है। मौलाना साहब तकरीर करके गए, जहेज पर उठ गई 11 आदमी 12 आदमी, अमल करेगा कोई? इक्का दुक्का शायद अमल करे, अल्लाह तौफीक दे, है ना, अल्लाह तौफीक दे। इक्का दुक्का अमल करेगा
और 11 जो उठा है ना, बहाना कर करके जहेज लेगा ही। ये कौम पिटाई के अलावा किसी तरह सुधरने वाली नहीं है। ये मेहराब की तरह दीवार है काबा के उत्तर में। कैसी दीवार है बोल? मेहराब की तरह। ये मेहराब कमान की तरह। आपने दीवार देखा तो दीवार को दीवार समझा, लेकिन इश्क रसूल का दिया जल रहा है, मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है। बेटे की मोहब्बत दिल में है तो बाजार में भी बेटे का चेहरा नजर आता है, दुकान में बेटे का चेहरा नजर आता है, खेत खलियान में बेटे का चेहरा निगाहों में घूमता नजर आता है। और इश्क रसूल का दिया जल रहा है, मोहब्बत रसूल का चेहरा रोशन है तो हर जगह रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है, रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है, रसूलुल्लाह की याद आती है, रसूलुल्लाह का जिक्र आता है। जब मेहराब नुमा दीवार हतीम की देखी आला हजरत ने, इश्क़ रसूल थे, उन्होंने कहा लोगों ये दीवार नहीं है, ये तो काबे की मेहराब है जो उत्तर में है। और उत्तर में मेरे नबी का रोजा है, मेरे नबी का गुंबद खजरा है, मेरे नबी का मज़ार पाक है। सर सजदे में रखकर अल्लाह की ताजीम करते हैं, अल्लाह का सजदा करते हैं। और ये उत्तर में मेहराब और उत्तर में नबी का रोजा। तो तड़प कर कहा कि जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, आपके ताजीम के लिए ये मेहराब काबा झुकी हुई है। जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पर लाखों सलाम कि आपके भावों पर ये मेहराब काबा निसार होती चली जाती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ में आया जब मैंने ताका आपकी तरफ? बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई। और निगाह जब उठाई तो काबा की छत पर नाली देखी। क्या देखा? नाली। क्या देखा? तो आप लोग मकान बनाते हैं तो छत पर नाली रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अरे नाली ना होगी तो पानी बारिश का नीचे कैसे आएगा? छत पर जमा रहेगा ना। तो छत पर नाली बनाते हैं। तुम सो रहा है, तुम सो रहा है, देखो छड़ी मारेंगे, इतना होश खराब कर देंगे, है ना। तुमको ये तय करके आना चाहिए था कि जिक्र रसूल में जा रहे हैं, जागना है, याद नबी में जागना है, जिक्र रसूल में जागना है। और यही जज्बा तुम्हारे दिल में रहता सच्चाई के साथ, तो कसम खुदा की यही निजात का जरिया बन जाता। फला की तकरीर सुनने नहीं, फला की नात सुनने नहीं, नाते नबी सुनने जा रहे हैं। जिक्र नबी सुन कोई भी करे, नबी की याद में बैठेंगे रात भर, नबी के जिक्र में बैठेंगे, यही जज्बा सलामत रहता तो यही निजात का जरिया बनता, यही बख्शिश का सामान बनता। छतों पर नाली होती है कि करम की घटाएं छाती हैं, बारिश होती है तो बारिश के पानी को नीचे लाने के लिए नाली बनाई जाती है। और पहले जब खपड़ेल मकान होते थे तो नाली टीन की बनाते थे, और टीन की नाली को जब मोड़ते थे तो उसकी शक्ल भी होती थी मेहराबी, गोल होती थी। गोल होती थी नहीं, अबे गोल होती थी, गोल होती थी, वो शक्ल गोल होती थी, आग की तरह होती थी। तो काबा की छत पर जो नाली है उसको कहते हैं मीज़ाबे रहमत। क्या कहते हैं बोल? क्या कहते हैं? रहमत की नाली, रहमत का परनाला। और जब हाजी हज करने जाता है, करम की घटाएं चाहती हैं, बारिश होती है, और जब पानी छत पर आता है और गिरता है उस मीज़ाबे रहमत से, तो हाजी उसके नीचे जाके खड़ा हो जाता है और समझता है रहमत के आबशार में नहा रहे हैं। तो मीज़ाबे रहमत, रहमत की नाली काबा की छत पर उत्तर तरफ है। किधर है बोल? किधर है? उत्तर में। और उत्तर में नबी का रोजा। बोल, उत्तर में नबी का रोजा, उत्तर में नबी का रोजा, उत्तर में मुस्तफा जाने रहमत का रोजा, उत्तर में नबी पाक का गुंबद खजरा, मेरे आका का मजार पाक, मेरे आका का मजार उस काबा से उत्तर में, काबा से उत्तर में मेरे आका का मजार है, गुंबद खजरा है, लहदे पाक है, मेरे आका का गुंबद खजरा उत्तर में है। और उत्तर ही में उत्तरी छत पर काबा की नाली है। आपने देखा काबा की नाली को तो कहा ये काबा की नाली है। आप इश्क रसूल जिसके दिल में बसा हुआ है, जिसके दिल में इश्क रसूल का दिया जल रहा है, मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो सरापा इश्क रसूल थे, जब उन्होंने नाली देखी काबा की छत पर उत्तर की तरफ, और उत्तर में मेरे आका का मजार पाक है, नजर में बसा जब से तू खूबरू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है।
तो उन्होंने कहा लोगों ये नाली नहीं है बल्कि ये काबा की आंख है, और तड़प कर कहा गौर से सुन तो रजा काबा से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा दे। सुभान अल्लाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, वाह सुभान अल्लाह। तुम लोग नहीं समझ रहा है, पीछे वाला नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, सबकी पिटाई करने की जरूरत है, बगैर पिटाई के तेरी इस्लाह नहीं होगी। बस अब सलाम पढ़वा दे, सलाम पढ़वा देना, हमारे इकराम भाई सलाम पढ़वा दे। बोला यार एक दो बात और सुनो। अभी मिराज की रात गुजरी है ना, किस तारीख को? 27 को नहीं, 26 दिन गुजार के रात 27 की थी, 26 दिन गुजार के रात 27 को नहीं, वरना वो तो 28 की रात हो जाएगी ना। हाँ, वो 27 की रात थी, 26 का दिन गुजार के 27 की रात। तो 27 की रात में जो मिराज हुई, मिराज समझता है तुम लोग? अरे समझता है, बिस्तर पर सोता है कि नहीं सोता है? तो बिस्तर पर जब सोता है तो बिस्तर पर से जब उठो तो बिस्तर गर्म रहता है, गर्म रहता है ना, और थोड़ी देर के लिए हट जाओ तो बिस्तर ठंडा हो जाता है, और जब बिस्तर पर लेटे थे उठे और छुआ उसे तो गर्म महसूस होता है, और थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा। इसी तौर पर जंजीर जो है, जब कहीं कुंडी हिलाते हो, किसी मकान में गए कुंडी हिलाई तो वो कुंडी बस एक दो लम्हे के लिए हिलेगी, फिर उसके बाद साकित हो जाएगी कि नहीं? तो नबी जब गए मेराज पर तो इस तरह और इतने कम वक्फे में कि वक्फा ठहर गया, वक्त ठहर गया, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद, एक पल में, एक पल में, एक पल में, एक लम्हे में नबी पाक बैतुल मक़दिस पहुंचे, अंबिया की इमामत की, और वहां से सातों आसमान को पार करते हुए सिद्दतुल मुंतहा पर पहुंचे, वहां से लामका में पहुंचे, खुदा का दीदार किया। उसे कहते हैं मेराज, बोलो। और कुरान ने उसे बयान किया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो ये बताओ कि नबी जब मेराज में गए, नबी जब मेराज में गए तो मेराज में उन्हें क्या तोहफा मिला था? बोलो क्या मिला था? अबे जोर से बोल। कितनी नमाज? 50 नमाज। तो 50 वक्त की नमाज पढ़ते हो? अरे 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला तो 50 वक्त की नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता। मेरे नबी ने रहमत उनकी कम कराई, और कम होकर के कितनी हो गई? कितनी हो गई बे? कितनी हो गई? कितनी हो गई? 5। तो अल्लाह को मालूम था कि नहीं कि हम 50 फर्ज करेंगे, महबूब मेरा 5 कराएगा? मालूम था कि नहीं था? मालूम था ना, मालूम था ना। तो शुरू ही में 5 वक्त की नमाज फर्ज होती, ये 50 वक्त की नमाज क्यों फर्ज हुई? ये 50 वक्त की नमाज फर्ज क्यों हुई? शुरू ही में 5 वक्त की नमाज फर्ज होती। अल्लाह को तो सब मालूम, वो तो अलीमुन बिज़ाती सुदूर है, जाहिर भी जानता है, बातिन भी जानता है, सारी छिपी बातों को जानता है। अल्लाह ताला ने 5 ही वक्त की नमाज क्यों नहीं फर्ज की? 50 वक्त की फर्ज की, फिर महबूब की सिफारिश पर 5 वक्त की पहले ही में 5 वक्त की नमाज फर्ज हो जाती। मेरे आका 50 वक्त का तोहफा लेकर करके चले, लामका से खुदा का दीदार किया, तोहफा मिला, 50 नमाजों का लेके चले, सिद्दतुल मुंतहा पार किया, 7वां आसमान पार किया, और 6ठे आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? 6ठे आसमान पर। और 6ठे आसमान पर मुलाकात किससे हुई? हजरत मूसा से। बोलो किससे मुलाकात हुई बे? हाँ, मैं सख्त जुमला इस्तेमाल करता हूं, मैं जानता हूं ना तुम्हारी इस्लाह बगैर सख्त जुमले से नहीं हो सकती, बगैर सख्त जुमले के नहीं हो सकती। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नाजा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर।
छड़ी वाले लोग वो कभी नर्म जुबान से इस्लाम नहीं कबूल करते, इसलिए मुझे सख्त लफ्ज तुम्हारे जगाने के लिए बोलना पड़ता है। हजरत मूसा से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मुस्तफा जाने रहमत से क्या मिला? मेरे नबी ने फरमाया कि 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत इसे अदा नहीं कर सकेगी, आप फिर जाइए कम कराइए। मैंने अपनी उम्मत को आजमाया, आपकी उम्मत भी अदा नहीं कर पाएगी, जाइए कम कराइए। तो मेरे नबी चले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचे, खुदा का दीदार किया, फिर दीदार किया, कहा परवरदिगार ये ज्यादा है, कम फरमा दे। तो मेरे परवरदिगार ने कम कर दिया। कितना कम किया? कितना कम किया बे? कितना कम किया? 5। तो अब कितनी बची? 45। फिर वहां से चले, सिद्दतुल मुंतहा पार किया, 7वां आसमान पार किया, हजरत इब्राहिम जहां थे, और 6ठे पर पहुंचे जहां हजरत मूसा थे। फिर मूसा ने पूछा, हजरत मूसा ने पूछा कितना कम हुआ? कहा कि हुजूर 5 और कम हुआ, 5 कम हुआ। अब कितना हो गया? 45। कितना हुआ? 45। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कम है, ये ज्यादा है, और कम कराइए, आपकी उम्मत इसे अदा नहीं कर सकेगी। फिर गए, फिर गए, फिर कहा परवरदिगार ये ज्यादा है, कम फरमा दे। फिर 5 कम हुई। अब लौटे, अब कितनी हो गई? 40। फिर लौटे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और अभी भी ज्यादा है, आपकी उम्मत अदा ना कर सकेगी, कम कराइए। फिर गए, फिर कम के लिए अर्ज किया, 5 और कम हुई। अब कितनी बची? इस तौर पर मेरे आका 9 बार गए। कितनी बार गए? 5 बार कम हुआ, 5 कम हुआ, 5 कम हुआ, तो कितना कम हुआ? 45। कितनी कम हो गई? 9 बार गए। कितनी बार गए? 9 बार खुदा के पास गए, खुदा का दीदार किया, खुदा का दीदार किया। 9 बार गए, खुदा का दीदार किया। 9 × 5 = 45 कम हो गई। 5 लेकर के वापिस आए। अल्लाह को मालूम था कि नहीं मालूम था कि मेरा महबूब कम कराएगा, 5 ठहरेगी, तो शुरू ही में 5 क्यों नहीं फर्ज किया? इसलिए कि परवरदिगार भी चाहता था कि मेरा महबूब बार बार मेरे लिए सिफारिश करता आए, मेरे पास बार बार आता रहे, मैं महबूब को देखता रहूं, महबूब मुझे देखता रहे। बार बार मेरा महबूब मुस्तफा जाने रहमत बार बार मेरे पास आता रहे, मैं मुस्तफा को देखता रहूं, मुस्तफा मुझे देखता रहे। माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 50 का तोहफा लेकर के चले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो कुछ भी नहीं कहा जी, जबकि पहले मुलाकात तो नहीं हुई थी। पहले किससे मुलाकात हुई? अरे 7वें पर तो हजरत इब्राहिम ने थे, तो 7वां पार करके 6ठे पर हजरत मूसा से मुलाकात हुई। और हम लोग इब्राहिम की सुन्नत पर अमल करते हैं। दीन हनीफ यानी इब्राहिम के दीन, वो नबी का दीन है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, कहे मेरे बेटे ऐ मुस्तफा कम कराओ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कम कराओ। मूसा की उम्मत है हम लोग, बोल मूसा की उम्मत है, हैं? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए था बेटे कम कराओ, ऐ मेरे मुस्तफा कम कराओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कम नहीं करवाया, और मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी उम्मत नहीं उन्होंने कम करवाया। वही मूसा है कि जब बुलाया गया उन्हें तौरेत लेने के लिए, तौरेत पर जब पहुंचे मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो खुदा से कहा परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से क्या कहा? बोलो, अपना जलवा दिखा दे। तो परवरदिगार ने क्या कहा? लन तरानी, ऐ मूसा तुम हरगिज मुझको देख नहीं पाओगे, मेरा जलवा देख नहीं पाओगे, मेरा जलवा देख नहीं पाओगे। और एक तजल्ली डाली रब ने, तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। और 9 बार अर्ज किया परवरदिगार से, ऐ परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे। और हर बार अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा तू हरगिज मेरा जलवा नहीं देखेगा, हरगिज मेरा जलवा नहीं देखेगा। हर बार
फिर आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर हम लोग अमल करते हैं, दीन हनीफ उन्हीं का है। तो हजरत इब्राहिम को कहना चाहिए था, बेटे कम कराओ मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा कम कराओ। इब्राहिम ने नहीं कहा। सो रहे हैं क्या मौलाना? मुझको मत समझिएगा, जो ना झोला छाप मौलवी हूं ना झोला छाप पीर हूं मैं। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कम कराने के लिए नहीं कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कम करने के लिए कहा। वही मूसा कि तूर पर गए, खुदा से कहा परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे। तो रब ने कहा लन तरानी, तुम हरगिज मुझको नहीं देख सकते। एक जलवा दिखाया, एक झलक दिखाया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े। 9 बार अल्लाह से कहा, खुदा से कहा ऐ रब अपना जलवा दिखा दे, लेकिन हर बार अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा तुम मेरा जलवा देख नहीं सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम की तो हम लोग उम्मत नहीं है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम कम क्यों करा रहे थे? कम तो हजरत इब्राहिम को कराना चाहिए था। और नबी पाक जब लौटे परवरदिगार के पास से सिदरतुल मुंतहा पार करके, तो पहले इब्राहिम से मुलाकात हुई और उसके बाद हजरत मूसा से मुलाकात हुई। और ये मूसा बार बार कम क्यों करा रहे थे? कहे बार बार कम क्यों करा रहे थे? तो बात ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 9 बार अल्लाह से कहा, खुदा से कहा ऐ रब अपना जलवा दिखा दे, ऐ परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे। रब ने 9 मर्तबा कहा लन तरानी, तू हरगिज मेरा जलवा नहीं देखेगा। बार बार मेरे नबी को मूसा अलैहिस्सलाम कम कराने के लिए भेज रहे थे खुदा की बारगाह में, ऐ मुस्तफा जाइए खुदा की बारगाह में कम कराइए, ताकि मुस्तफा बार बार जाते रहे, खुदा का जलवा अपनी आंखों से देखते रहे। और मूसा चाहते थे कि मुस्तफा अपनी आंखों से खुदा का जलवा देखता रहे, और मैं इनकी आंखों में, मैं मुस्तफा की आंखों में खुदा का जलवा देखता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत कादरी दूल्हा। हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे, परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे। 9 मर्तबा कहा। रब ने कहा लन तरानी। और ये मेरे मुस्तफा की महबूबियत कि मेरे आका जब अर्श पर पहुंचे तो रब ने कहा उदनो मिन्नी, ऐ महबूब और करीब आओ, उदनो मिन्नी और करीब आओ, उदनो मिन्नी और करीब आओ। अल्लाह करीब बुलाता रहा, मुस्तफा करीब जाते रहे। फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, और इतने करीब हो गए कि 2 कमानों का जैसे फासला हो। रब करीब बुलाता रहा, उदनो मिन्नी, ऐ मेरे महबूब मेरे करीब आ जाओ, ऐ मेरे महबूब तबारक अल्लाह शान तेरी कि तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो जोश लन तरानी और कहीं तकाज़े विसाल के। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, ये तलबा जिनके सीने में कुरान, ये कुरान रब फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान नाजिल किया। किसने कुरान नाजिल किया? और हम ही उसकी मुहाफिज हैं। सदियां बीत गई, लेकिन कुरान का न ज़बर बदला, न ज़ेर बदला, न पेश बदला, न जज़म बदला। कुरान जैसा मुस्तफ़ा जाने रहमत पर उतरा था, आज भी वैसे ही मौजूद है कि नहीं मौजूद है ना? इसलिए कि इसके मुहाफिज हम नहीं हैं, ये हुफ़ाज भी नहीं है, इसका मुहाफिज असली परवरदिगार है। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, इंजील मूसा अलैहिस्सलाम पर, या इंजील हजरत ईसा पर, ज़बूर हजरत दाऊद पर, लेकिन वो बदल गया, उसमें तब्दीली हो गई, इसलिए कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत का वादा नहीं लिया था। लेकिन यह कुरान वो है जिसकी हिफाजत का वादा परवरदिगार ने किया है। सदियां बीत गई, जमाने गुजर गए, लेकिन ना इसका जबर बदला है, ना ज़ेर बदला है, ना जज़म बदला है, ना पेश बदला है। रब ने फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसके मुहाफ़िज़ हैं। ये कुरान, आप लोग पीर साहब से तावीज़ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अरे पीर साहब आते हैं तो उनसे तावीज़ लेते हैं ना? हजरत बढ़िया तावीज़ लिख दी है, दुकान में बरकत हो जाए, लेते हैं ना? अरे लेता है कि नहीं लेता? बे पीर साहब से तावीज़ नहीं लेता है?
लेकिन ये कुरान जानता है ये सबसे बढ़िया तावीज है। और ये मैं नहीं कहता, तुम्हारे नबी कहते हैं। तुम्हारे नबी क्या कहते हैं? अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान, गौर से सुन, और सोएगा तो पिटाई खाएगा। अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन्हें सुकून मिलता है। बोल, तेरा फायदा है कि नहीं इसमें? तावीज सुकून ही से ने पीर साहब के लिए लिखवाता है। अरे पीर साहब से तावीज दिखाता है सुकून के लिए ना। और नबी फरमाते हैं कि कुरान पढ़ने वालों पर सकीना उतरता है, यानी उनके दिल को सुकून मिलता है, करार मिलता है, राहत मिलती है, आराम मिलता है। तो ये कितना बढ़िया तावीज हुआ कि नहीं हुआ? बोल, हुआ? तो कुरान पढ़ने के लिए पूछ रहे थे मौलाना डॉक्टर जाकिर साहब, पूछ रहे थे ना। तो कुरान पढ़ने के लिए सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, बल्कि तेरी दुनिया भी संवर जाती है। संवर जाती है कि नहीं? तुझे दिल का सुकून मिलता है। और नबी क्या फरमाते हैं आगे? गशतहुमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत, बोलिए मौलाना साहब क्या कहा? ढांप लेती है। बिला तशबीह टोकरी से मुर्गा मुर्गी ढांप दो। मुर्गा मुर्गी जानते हो कि नहीं जानते हो? मुर्गा मुर्गी ढांप दो तो बिल्ला खा पाएगा? मुर्गा मुर्गी को टोकरी ने चारों तरफ से घेर के हिफाजत कर ली। चारों तरफ से टोकरी, ऊपर से टोकरी।